नेताओं का मंदिरों की ओर झुकाव है, पता करो क्या पंजाब में चुनाव है। देश में एक वक्त भगवान राम का खुला विरोध होता था और जो लोग श्री राम और सनातन की बात करते थे उन्हें सांप्रदायिक बताया जाता था। लेकिन आज दौर ऐसा बदला है कि श्री राम को नकारने वाले भी मंदिरों के चक्कर लगा रहे हैं। यही वजह है कि राम मंदिर का विरोध करने वाले अरविंद केजरीवाल को लोग चुनावी हिंदू बता रहे हैं। लेकिन पंजाब में आपके सॉफ्ट हिंदुत्व का रास्ता बीजेपी के लिए फायदेमंद हो सकता है। बीजेपी को उम्मीद है कि बंगाल वाला खेला पंजाब में हो सकता है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के अमृतसर स्थित ऐतिहासिक राम तीर्थ स्थल में 150 करोड़ रुपए की लागत से लवकुश मंदिर बनाने का ऐलान किया है। इसके साथ ही उन्होंने पार्टी को सनातनी बताते हुए धर्म की राजनीति को एक नया मोड़ दे दिया है। पंजाब सरकार जून महीने से सरकारी स्तर पर कई भक्ति संध्याओं का आयोजन कर रही है, जिन्हें अब प्रदेश के सभी 22 प्रमुख शहरों में आयोजित करने की योजना है। इसके अलावा पटियाला के काली माता मंदिर के लिए 80 करोड़ रुपए का आवंटन, हर साल लगभग 1.5 लाख श्रद्धालुओं के लिए मुफ्त तीर्थ यात्रा की योजना, मंदिरों को उनके प्रबंधन पर अधिक अधिकार देने वाला एक नया कानून और दर्जन भर से ज्यादा जाति कल्याण बोर्डों का भी गठन किया गया है। आपकी सॉफ्ट हिंदुत्व वाली राजनीति कोई नई बात नहीं है। 2020 के दिल्ली चुनाव में मतदान से ठीक पहले केजरीवाल ने टीवी पर हनुमान चालीसा का पाठ किया था। 2022 के गुजरात और हिमाचल चुनाव के दौरान भारतीय मुद्रा पर भगवान गणेश और देवी लक्ष्मी की तस्वीरें छापने की मांग उठाई गई थी। वहीं 2024 में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दौरान दिल्ली के सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में सुंदरकांड और रामचरित मानस पाठ का आयोजन कराया। हिंदुत्व के लिए जानी जाने वाली बीजेपी जब जब हिंदू मतदाताओं के बीच अपनी पैठ मजबूत करती दिखती है, तब तब आम आदमी पार्टी अपनी रणनीति को सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर मोड़ देती है। पंजाब में भी अरविंद केजरीवाल की पार्टी ठीक वैसा ही कर रही है जैसा उसने पहले भी किया है। पंजाब में 2024 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी का वोट शेयर बढ़कर 18.5% हो गया, जो कि 2019 में 9.63% और 2022 के विधानसभा चुनाव में महज 6.6% था। हालांकि बीजेपी को कोई सीट हासिल नहीं हुई, लेकिन राज्य की 117 विधानसभा सीटों में से 24 पर उसने बढ़त हासिल की, जिनमें से लगभग सभी शहरी क्षेत्र हैं। पंजाब में हिंदू आबादी लगभग 38.5% है और राजनीति में इसकी उपेक्षा असंभव है। इसका मुख्य कारण है हिंदुओं की भौगोलिक बसावट। राज्य की 117 सीटों में से 34 विधानसभा सीटों पर हिंदू समुदाय सबसे बड़ा सामाजिक समूह है। लगभग 45 सीटें ऐसी हैं जहां हिंदू आबादी या तो स्पष्ट बहुमत में है या फिर हार जीत का अंतिम फैसला करने की क्षमता रखती है। अगर कोई राजनीतिक दल ग्रामीण पंजाब में कमजोर भी प्रदर्शन करता है, तब भी इन शहरी और हिंदू बहुल आंकड़ों के सहारे राज्य की सत्ता में मजबूती से बना रह सकता है। पंजाब में 1997 में श्रोमणी अकाली दल और भाजपा के बीच हुए गठबंधन ने 2 दशकों तक काम का स्पष्ट विभाजन किया। अकाली दल ने ग्रामीण सिख वोटों को संभाला और बीजेपी ने शहरी हिंदू वोटों को अपनी ताकत बनाया। 2020 में दोनों का गठबंधन टूट गया। इसके बाद पंजाब के ग्रामीण इलाकों में बीजेपी की पकड़ ढीली पड़ गई। अकाली दल को शहरी हिंदू वोटर का साथ गंवाना पड़ा। अकाली और भाजपा गठबंधन टूटने का सीधा फायदा 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को मिला, जिसने माझा और मालवा दोनों क्षेत्रों के शहरी हिंदू मतदाताओं के बीच भारी बढ़त हासिल की। पंजाब की राजनीति में हिंदुओं को साइलेंट वोटर के तौर पर देखा जाता है। ये अपना असंतोष जताने के लिए मतदान का ही सहारा लेते हैं। पिछले 3 दशकों के चुनावी रिकॉर्ड बताते हैं कि इस वर्ग के 7 से 14% वोट खिसकने मात्र से पंजाब की सत्ता का तख्ता पलट हो जाता है। 2002 से 2007 में कांग्रेस को मिलने वाली हिंदू मतों की संख्या में 13.5% की गिरावट देखी गई। इसका असर ये हुआ कि वो सत्ता से बेदखल हो गए। 2012 से 17 में अकाली भाजपा को मिलने वाले हिंदू मतों में 10.5% की कमी आई। इसका असर यह हुआ कि 18 सीटों पर ये लोग सिमट कर रह गए। पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में बीजेपी ने हिंदू मतदाताओं का एक मुश्त ध्रुवीकरण करके अपनी पैठ बनाई, लेकिन पंजाब में ये मॉडल उस तरह काम नहीं कर पाया। पंजाब का हिंदू समुदाय किसी एक प्रभुत्वशाली जाति या वर्ग में बटा हुआ नहीं है। इसमें व्यापारी, उद्योगपति, पेशेवर और विभिन्न जाति समूह शामिल हैं। लंबे समय से राज्य की नीतियां और वित्तीय आवंटन कृषि केंद्रित रहे हैं, जिससे शहरी व्यापारी और उद्योगपति उपेक्षित महसूस करते रहे हैं। वर्तमान में आम आदमी पार्टी का यह नया सनातनी अवतार इसी असंतोष को साधने और बीजेपी के बढ़त वोट बैंक में सेंध लगाने की एक सोची समझी राजनीतिक रणनीति है। तो क्या आम आदमी पार्टी अपने मिशन में सक्सेसफुल हो पाएगी या बीजेपी अकाली के साथ पंजाब में कमल खिलाने जा रही है? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।